ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो दिल्ली की कापसियाड़ा के जिस फार्म हाउस में मीटिंग चल रही थी, उस वक्त सबकी नजर अंदर क्या कुछ हो रहा है, यह जानने की कोशिश में थी। पूरी उठापटक पर केजरीवाल की क्या राय थी, यह जानने की उत्सुकता थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उस 4 दीवारी के अंदर क्या कुछ हुआ और उसमें क्या कुछ कहा, यह आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक राजा के न्याय की कहानी सुनाई। केजरीवाल ने राजा के न्याय की कहानी सुनाने के बाद पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे की पेशकश कर दी। फैसला राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों पर छोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में काम कर लेंगे। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य देख समझ लें कि पार्टी चलाने का जिम्मा किसको सौंपना है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो कहानी कौन सी है। वो कहानी है राजा के न्याय की। एक समय की बात है, एक राजा के राज में 2 महिलाएं एक बच्चे के लिए झगड़ा करती हैं। दोनों महिलाएं दावा करती हैं कि वो बच्चा उनका है, लेकिन अबोध बालक ये नहीं बता सकता कि उसकी असली मां कौन है। दोनों महिलाओं में बच्चे का हक पाने के लिए जमकर विवाद होता है। दोनों महिलाएं आपस में झगड़ा भी करती हैं। विवाद इतना बढ़ जाता है कि मामला राजा के दरबार तक पहुंचता है। राजा दोनों महिलाओं को अपना अपना पक्ष रखने के लिए आदेश देते हैं। फिर राजा के सामने दोनों महिलाएं ये सबूत पेश करती हैं कि बच्चा उनका है और वही असली मां है। लेकिन अबोध बालक नहीं बता पा रहा कि उसकी असली मां कौन है। फिर राजा असमंजस में पड़ जाता है कि ये असली मां कौन है। राजा को एक तरकीब सूझती है। राजा अपनी तलवार मंगाता है और दोनों महिलाओं से कहता है कि अब वो इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देगा और दोनों महिलाएं आधा आधा टुकड़ा बच्चे का ले लें। लेकिन राजा का ये न्याय सुनकर दोनों महिलाएं स्तब्ध रह जाती हैं। लेकिन जिस माँ का बच्चा होता है उसका दिल पसीज जाता है और वो राजा से आग्रह करती है कि राजा ये बच्चा उसको नहीं चाहिए और ये पूरा बच्चा दूसरी महिला को दे दिया जाए। लेकिन राजा उसकी ये बात सुनकर अपनी तलवार म्यान में रख देते हैं और फिर अपने दरबारियों से कहते हैं कि ये बच्चा इस महिला को दे दिया जाए जो महिला उस बच्चे का जीवन बचाना चाहती है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की जान नहीं लेना चाहती। इस तरह से राजा ने असली माँ की पहचान की और ये बच्चा असली माँ को दे दिया। इस तरह की कहानी केजरीवाल ने आज अपने राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को सुनाई और सभी पदों से इस्तीफा देने की बात कहकर राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों से कहा कि वो अब तय करें कि उन्हें क्या करना है। पार्टी कौन चलाए ये राष्ट्रीय परिषद अब तय करे। बाद में नतीजा निकलता है कि राष्ट्रीय परिषद 4 सदस्यों को बाहर का दरवाज़ा दिखाती है और केजरीवाल को एक बार फिर कमान सौंप दी जाती है। अब केजरीवाल फिर से आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता हो जाता है। इसी तरह केजरीवाल ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की बात कहकर पार्टी का असली परवरिशकर्ता साबित करने की कोशिश की और फैसला राष्ट्रीय परिषद पर छोड़ दिया। आखिरकार राष्ट्रीय परिषद ने फैसला केजरीवाल के हक में बताते हुए चारों सदस्यों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया।
इस तरह से राष्ट्रीय परिषद की न्याय व्यवस्था से केजरीवाल पार्टी की असली मां बन गए हैं। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो अंदर जो कहानी सुनाई वो विधायक मदन लाल ने बाहर आकर सुनाई। सुनिए केजरीवाल की कहानी मदन लाल की जुबानी। हम बात करें अरविंद ने कहानी भी सुनाई और अपने आप को असली मां बताया। वो क्या कहानी थी? देखिए, उन्होंने कहा कि एक मां के दो बेटे थे, उन दो बेटों के भी एक मां का एक बेटा था। दो महिलाओं ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की और वही उसी क्रम में वो राजा तक बात पहुंची और राजा ने जब दोनों से पूछताछ की और फैसला न कर पाए कि वो किसका बच्चा है, क्योंकि बच्चा छोटा था, तो उन्होंने आदेश दिया कि उस बच्चे को काटकर दोनों को आधा आधा हिस्सा दे दिया जाए। परंतु उसी समय जो असली मां थी उसने कहा कि नहीं, काटो मत, इसे आप दूसरी औरत को दे दो और मुझे उससे कोई अफसोस नहीं होगा। तो मतलब आपको लगता है कि अरविंद ने असली मां की जिम्मेवारी पार्टी के लिए निभाई है? इन दोनों को, चारों को हटा कर? कह रहा हूं, मैं आपको पहले से कह रहा हूं, अरविंद जी का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है पर्सनल। अगर इंटरेस्ट होता और अगर सत्ता पे काबिज होने की बात होती तो पिछली बार उन्होंने 4 दिन की सरकार छोड़ के न चले जाते। और इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपने लिए कोई मंत्रालय नहीं लिया है, वो साबित करता है कि वो सत्ता के लोलुपता उनमें बिल्कुल भी नहीं है। वो केवल जन सेवा करने के लिए आए हैं और उसी के लिए हमेशा से प्रयत्नशील है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आम आदमी पार्टी के विधायक और एनसी मेंबर मदन लाल, जो बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने असली मां की भूमिका जरूर निभाई है। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो पुरानी दोस्ती पर नई दुश्मनी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत ने आरोप लगाए कि जो केजरीवाल के स्टिंग में बोल रहे थे वो आज सच करने की कोशिश की जा रही। प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी का एक ऐसा नाम जिसे पार्टी के उदय से पहले से जाना जाता है। आंदोलन का मचान रहा हो या सियासत का मंच, प्रशांत हर जगह केजरीवाल के साथ दिखाई दिए। लेकिन जिस तरह एक वक्त के साथ मौसम बदलता है, दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, उसी तरह ये दोस्ती भी बदल गई, विचारधाराएं भी बदल गई, मन के भाव भी बदल गए। जिस सपने को केजरीवाल और प्रशांत ने साथ देखा था, अब उस मुकाम पर पहुंचने के बाद अपने सपने को खुद ही दरकाया जा रहा है। कि भाई अरविंद, तुम में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन 2 तुम्हारे में फेटल कमियां हैं जो कि हमारी पार्टी को बिल्कुल नष्ट कर सकती हैं और बहुत खराब परिणाम उसके हो सकते हैं। पहला तो ये कि तुम ये चाहते हो कि जो तुम चाहो वही फैसला लिया जाए, और इसलिए तुम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग पार्टी के डिसीजन मेकिंग में हों जो कि स्वतंत्र राय रखते हों और जो तुम्हारे सामने खड़े होकर कह सकते हो कि जो तुम कर रहे हो या जो तुम करना चाहते हो ये सही नहीं है। जहां प्रशांत केजरीवाल की खामियों का उल्लेख कर रहे थे, वहीं केजरीवाल भी प्रशांत के लिए अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे, कुछ अलग ही अंदाज में, जिसे अब से पहले किसी ने नहीं देखा था। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो, उनसे जाके बात करो ना। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। कोशिश दोनों तरफ से की जा रही थी। एक तरफ से खुली आबो हवा में गलतियों और कमियों को गिनाकर, तो दूसरी तरफ बंद कमरे में शब्दों की गरिमा को तोड़ते हुए। और इसी का अंजाम था कि आज वो लड़ाई, मनमुटाव एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया। कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। ऐसे ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलएस कहे जाते हैं, वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे। गुस्सा जब आक्रोश बना तो गरिमा टूटी, और सवालों ने जब अपना दायरा तोड़ा तो सभा हिंसक हुई। सवाल पूछे गए कि क्या आपने जो कहा वो सच में हुआ था, तो वकील प्रशांत किसी कवि की तरह अपने शब्दों का भावार्थ बताने लगे। मैं तो फिर से ये शर्मिंदगी व्यक्त करते हुए और ज्यादा शर्म से ये कहना चाहता हूं
कि कल जो अरविंद केजरीवाल की बातचीत सामने आई, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई और पार्टी होती तो इनको लात मार के निकाल देती, वही आज उन्होंने दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी भी कोई और पार्टी बन गई है। हमको लात नहीं मारी, लेकिन जो लोग ने भी ये हुदंग, जो वहां हुलिगनिज्म जो चल रहा था जिसमें एमएलए शामिल थे, उस हुलिगनिज्म को रोकने की कोशिश करी, उनको जरूर लात मार के। पुरानी दोस्ती अब नई दुश्मनी बन चुकी है। दोस्ती के आयामों से तो हमने ऐतिहासिक मुकाम बनते देखे, अब ये नई दुश्मनी क्या गुल खिलाती है, इसका इंतजार है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो कापासेड़ा में आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक हंगामेदार रही। आप नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कार्यकारिणी से बाहर करने और अपनी बात मनवाने के लिए गुंडागर्दी का सहारा लिया। फार्म हाउस के बाहर लहराई जा रही इन तख्तियों को देखकर भीतर होने वाली आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक के कलेवर का अंदाजा हो गया था। दिन के 10 बजे नेशनल काउंसिल की बैठक शुरू हुई। भीतर क्या हो रहा है, बाहर वाले ये जानने की कोशिश कर रहे थे, और भीतर की हलचल पर बाहर क्या प्रतिक्रिया होगी, भीतर वाले ये सोच रहे थे। सोचने और समझने के बीच वो बाहर आए जिनके लिए कापासेड़ा में नेशनल काउंसिल के 400 सदस्यों को बुलाया गया था। भ्रष्टाचार से मुक्त, राजनीति की गुंडागर्दी से मुक्त, राजनीति की सत्ता लोलुपता से मुक्त, राजनीति के अहंकार से मुक्त हम नई तरह की राजनीति देने आए थे। लेकिन आज जिस तरह का नाटक हुआ इस पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली समिति में, यानी कि राष्ट्रीय परिषद में, वो शर्मनाक है। जो हुआ वो शर्मनाक हुआ। फार्म हाउस के भीतर के बर्ताव से काफी आहत हुए योगेंद्र यादव। जिस पार्टी ने अपने साथ स्वराज के सिद्धांत को जोड़कर राजनीति के सफर में आगे बढ़ने की शुरुआत की थी, कापासेड़ा की इस सभा में वो स्वराज गैरहाजिर हो गया। खुद योगेंद्र यादव ने अपनी व्यथा दुनिया के सामने रख दी। अरविंद भाई एकदम मूर्ति की तरह खड़े रहे जब मैंने कहा कि नेशनल काउंसिल के मेंबर की भी पिटाई हो रही है, इसको तो रोकिए। पार्टी के एमएलए देवेंद्र सहरावत वहां मीटिंग में थे, वो बाहर नहीं आए। उन्होंने खड़े होकर कहा कि अरविंद भाई इस गुंडागर्दी को रुकवाइए, आप ये क्या हो रहा है, मीटिंग के अंदर गुंडागर्दी हो रही है। किसी पे कोई असर नहीं हुआ। अरविंद जी ने अपनी स्पीच नाटकीय अंदाज में खत्म की और कहा कि मुझे तो किसी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, लेकिन गोपाल राय मेरे पीछे से अध्यक्षता करेंगे। वो चले गए। योगेंद्र यादव ने जो आरोप लगाए थे, बोलचाल की भाषा में उसे ही अराजकता की परिभाषा भी दी गई है। आम आदमी पार्टी इसी अराजकता को खत्म करने के लिए अस्तित्व में आई थी, लेकिन वही अराजकता अब आपसे जुड़ चुकी है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर नेशनल काउंसिल की बैठक में अहम फैसले लिए जाने थे। फैसला लिया गया, लेकिन जिस तरीके को अपनाया गया वो सवालों में घिर गया। योगेंद्र यादव के आरोपों पर जवाब देने केजरीवाल के वो रणनीतिकार सामने आए जिन पर पार्टी सुप्रीमो को भरोसा है। जो मारपीट की बात कही जा रही है, एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई है, और अगर आप कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो उसके प्रमाण भी हम दे देंगे। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। योगेंद्र यादव के आरोप ने सवालों के कटघरे में पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को खड़ा कर दिया। केजरीवाल के करीबियों ने जो बात कही उसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के आरोपों को गलत बताया गया। आरोप और सफाई का जो दौर आम आदमी पार्टी में चल रहा है, उसने इतना तो साफ कर दिया है कि आपके दो गुटों के बीच जो मतभेद की लकीर थी, उसने खाई की शक्ल ले ली है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में जो हंगामा शुरू हुआ, शाम होते होते कितनी दूर तक गया, दिखलाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।